Hi everyone, welcome to my YouTube channel Education World with Nishi. I hope you guys are good. आज हम EVS के जितने भी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे आने वाले आपके सभी टेट एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? तो फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। नंबर 1 भौतिक या अजैविक, नंबर 2 है जैविक संघटक और तीसरा है ऊर्जा संघटक। ये पर्यावरण के 3 मुख्यतः भेद होते हैं। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की रही है? आदि मानव की भौतिक पर्यावरण, आदि मानव जो जंगल में रहते थे प्राचीन समय में, जो फल पेड़ों से फल और वहाँ पे कच्चा भोजन खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनको आदि मानव कहा जाता है। तो पाता या दाता, रिसीवर या कंट्रीब्यूटर्स की भूमिका रही है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंस यानी कि पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है? वह प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? कौन सी ऐसी विधा है जिसने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो वो है फ्रेंड्स पशुपालन। तो फ्रेंड्स जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज की झूम यानी स्थानांतरण कृषि, जो एक जगह पर टिककर कृषि नहीं की जाती, थोड़े टाइम के बाद वो अपने स्थान परिवर्तन करके और वहाँ की ज़मीन पर कृषि योग्य बनाते हैं और उस पर कृषि करते हैं, उसे स्थानांतरण या झूम कृषि कहते हैं। कहाँ पर प्रचलित है? तो भारत में झूम कृषि और स्थानांतरण कृषि आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया व पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर साइड, दक्षिण पूर्वोत्तर एशिया में आज भी झूम कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को किसे दी गई है? मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? मनुष्य के लिए सर्वाधिक तापमान और आर्द्रता 25 डिग्री सेल्सियस और तापमान होना चाहिए 60% आर्द्रता वाला, जो मानव के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम फ्रेंड्स इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति व आर्थिक निश्चयवाद से पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भूमिकीय प्रक्रिया। अपक्षय प्रक्रिया, भूमिकीय प्रक्रिया को अपक्षय प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया फ्रेंड्स? सन 1965 से 1974 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर। ओजोन से जितने भी क्वेश्चन आए वीडियो में सबको नोट कर लेना और ध्यान से उसका आंसर और क्वेश्चन दोनों को पढ़ना। ओजोन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओजोन स्तर के चरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा लाया गया था? ओजोन स्तर के चरण का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ फेरेमैन ने 1985 में इंग्लैंड ने, जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसकारी कौन सा है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर एसी में पाया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरा विध्वंसकारी पदार्थ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत हमारे पराबैंगनी विकिरण
से हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ये है ब्रुकलिन यूएस से, जो भूमिगत जल के दोहन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। मेक बीजन मेकिन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो मेक बीजन में फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। अपने स्थान पर सैलो व युगोलित आवरण प्रसत्र के विघटन के वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने स्थान पर सैलो के आवरण प्रसत्र के विघटन और उनके वियोजन की प्रक्रिया को फ्रेंड्स अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले, ये बजे नहीं है फ्रेंड्स, बसे है, बसे हिमालय के सहारे बसे हुए फैले भारतीय नगरों में भूमि वाह व भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो आइए फ्रेंड्स इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य की क्रियाओं तथा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय की स्थिति की दशा की विषुवद्धता व ढाल विनाश इसके भूस्खलन या भूमिवाह का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? ये टेनेसी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? ये है टेनिस घाटी, जो 1940 में यूएसए में नदी परियोजना की अनुकृति के रूप में सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? हमें 2 नदियों के नाम बतानी है फ्रेंड्स, जो अवसाद या परिवहन करने का कार्य करती हैं। येलो जो चीन है और एक है गंगा। येलो जो चीन में है, ये येलो एक नदी है और एक नदी है गंगा। येलो नदी कहाँ पे? चीन में, और गंगा नदी हमारे भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी की देन माना गया है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी